नर्मदा और शिप्रा के संगम के बाद उज्जैनी गांव के लोगों में खुशी है। किसान उत्साहित है और उन्होंने तो अपने खेतों को मां नर्मदा के पवित्र पानी से सींचना भी शुरू कर दिया है। लगभग 2000 फुट की ऊंचाई पर आने के बाद नर्मदा का वेग किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का वेग होगा। हम देख सकते हैं तस्वीरों में इंदौर के उज्जैनी से निकली है और उसके बाद किस तरह का वेग, कलकल की आवाज और नर्मदा की गांव-गांव से होकर निकल रही हैं और शिप्रा से मिलन, उसके बाद गंभीर नदी से और आसपास के जितने डैम हैं वो लगातार भर रहे हैं। ये जो तस्वीर है निश्चित तौर पर सुकून पैदा करने वाली तस्वीर है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अभी तक नर्मदा निकली है और यह जो वेग है ये दिखा रहा है कि नर्मदा, जो कि पुराणों में महत्व बताया गया है, तो निश्चित तौर पर नर्मदा का अपना एक अलग महत्व है और नर्मदा इंदौर के पास मिली है और उसके बाद मालवा के क्षेत्र को सिंचित करने, हरा भरा करने और साथ ही सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए निकली है। और कहीं ना कहीं पानी में एक जो वेग है ये अलग ही तस्वीर बयां कर रहा है और दिखा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नर्मदा आतुर हो रही है शिप्रा से मिलने के लिए। ये जो तस्वीर है सबसे एक्सक्लूसिव समय की तस्वीर है और नर्मदा की वेग की तस्वीर है। तो कुल मिलाकर अगर बात कही जाए तो सरकारी महकमे के किए गए कामों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन नर्मदा शिप्रा के मिलन में निश्चित तौर पर एनबीडीए की यहां पर तारीफ करना होगी। मां नर्मदा, जिनके जल के आचमन से पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होता है, वही मां नर्मदा अब मालवा के क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए शिप्रा से मिल रही हैं। जी हां, दो नदियों का ऐसा संगम जहां से दोनों नदियां मालवा क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बन जाएंगी। अब हरियाली की रखवाली भी मां नर्मदा और शिप्रा करेंगी और लोगों के पेट की भूख भी इन्हीं से खत्म होगी। 49 किलोमीटर का सफर कर नर्मदा शिप्रा से मिली है और ये कलकल की आवाज जो यहाँ पर नजर आ रही है, यह तस्वीर है इंदौर के उज्जैनी से निकली हुई नर्मदा की, जो सोनवाय गांव से होते हुए और अब शिप्रा नदी का जो इस उद्गम स्थल से निकलकर शिप्रा नदी में लगभग जुड़ चुकी है और यह कलकल की आवाज जिधर से ही गुजर रही है, गांव के किसानों के मन में कहीं न कहीं काफी उमंग है। और यह जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जीपी लोवंशी हमारे कैमरामैन है, यह जो तस्वीर है यह वह तस्वीर है जो कहीं ना कहीं इसको, जो परियोजना है उसको सफलता का एक प्रतीक दिखा रही है। यह किसानों ने इसी पानी से अपने खेतों को सींचना भी शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर किसानों का भी जो उद्देश्य था किसानों के लिए हरा भरा क्षेत्र करना, साथ ही नर्मदा शिप्रा लिंक योजना की बात की जाए तो इस योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सिंहस्थ है उसकी तैयारी थी। अब यह नर्मदा मैया जो कही जाती हैं, जिनका पुराणों में महत्व है, और यह निकल चुकी हैं पूरे क्षेत्र को हरा भरा करने। ये जो तस्वीर है नर्मदा के लिए, ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है और यह कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी सफलता कही जाती है। जब योजना पर काम चल रहा था तभी से स्थानीय लोग मां नर्मदा के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मां नर्मदा, जिनके जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब उन्हीं के पवित्र जल से खेतों की सिंचाई होगी तो फसलें कितनी अच्छी होंगी, ये सोचकर ही किसानों का मन खुश था। खैर, ये कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल था और कठिन भी। नर्मदा जी को इधर लाने में ये टोटल 49 किलोमीटर, इसमें 400 मीटर ऊंचाई था। 400 मीटर ऊंचाई में पूरा पहाड़, फॉरेस्ट, यह बहुत कठिनाई, मुश्किल काम था। ये 1 साल का 12 महीने का काम था, बट बीच में हमको अचानक 15 साल का पुराना, कभी इतना बारिश नहीं आया, वो बारिश की वजह से 2 महीने पीछे गया। टोटल हम ये पूरा प्रोजेक्ट 14 महीने में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एक हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस तरह से क्या क्या करा आपने, नर्मदा को कैसे लाया और यहाँ तक पहुँचाया। इधर से आने के लिए टोटल हमने 4 पंप हाउस बनाया।
एक एक पंप हाउस में टोटल ओवरऑल हाइट 400 मीटर ऊंचाई था। इसमें एक बड़ा रेलवे क्रॉसिंग था, 4 नेशनल हाईवे क्रॉसिंग था। और बहुत ऊंचाई में करने के लिए एक एक पाइप हमारा 12 मीटर का पाइप 8 टन 910 टन था। उसको ऊपर पहाड़ को ऊपर खींचने के लिए बहुत मुश्किल से लाया। कम से कम हम 20 गुना पूरा मशीनरी बढ़ा करके, मैन पावर बढ़ा करके ये लाया। फिर बाद में इधर ये पूरा ये कुंभ मेला का हिसाब से ये बनाया मुंडला दोसागर ये गांव में, ये 11 एकड़ में। जाहिर सी बात है, जब काम कठिन था और उसमें मेहनत भी अधिक थी, तो उसके पूरा होने के बाद खुशी तो मिलेगी ही। ऐसा ही कुछ इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ भी है। सभी प्रपोजल फटाफट करके इधर हम गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर ऐसा कुछ नहीं, सभी मिलके ये प्रोजेक्ट को 14 महीने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और ये पूरा अभी एक एक गांव में जाके ये पानी कहाँ कहाँ ये जा रहा है, ये पूरा आनंद देखने के बाद हम इतना कष्ट पूरा भूल गया। अभी नर्मदा पानी आने के बाद हम भी बहुत संतुष्ट है, बहुत सभी आर वेरी हैप्पी। मां नर्मदा मालवा क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान बनकर आई हैं और वो अपने आंचल की छांव में एक बड़े इलाके को सहेज रही हैं। ये यहाँ से 45 किलोमीटर तक करीबन छिपरा, आईबी रोड पे छिपरा तक टच हो गई है और इससे लोगों ने सिंचाई भी प्रारंभ कर दी है। आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन दिन रात दिन लगे हैं, किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं है। सारे किसानों को समझा रहे हैं कहीं बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए हम रात दिन निर्विवाद रूप से नर्मदा मैया बहती रहे, हमारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन में प्रयास दिन रात है। मां नर्मदा और मां क्षिप्रा दोनों नदियों के संगम से किसानों की उम्मीदों को पर लग गए हैं। फसल तो अच्छी होगी ही, साथ ही मां नर्मदा के पवित्र जल से आचमन भी रोजाना होगा। सिप्रा नदी का उद्गम स्थल है और सिप्रा यहीं से निकल के जाती है, लेकिन उसका कुछ माह तक चलती है। एनबीडीए के प्रयास के बाद से यह जो कलकल की धारा है निकल चुकी है और अगर बात की जाए तो लगभग 25% तक ही वेग छोड़ा गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि अभी तैयारी चल रही है और एनबीडीए इस पूरी तैयारी में लगा हुआ है और आसपास के जो गांव हैं वो काफी हरा भरा रहेंगे, क्योंकि साल भर इस तरह नर्मदा बहती रहेंगी। और कहीं न कहीं इस योजना के माध्यम से जो मालवा का बेल्ट है, खासकर सबसे प्रमुख बात अगर कही जाए सेहत के दौर पर, सेहत के लिए काफी लाभप्रद रहेंगी और हरियाली भी देंगी। और यह जो तस्वीर है नर्मदा की बहते हुए तस्वीर, हम देख रहे हैं कि ये समय की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अभी तक लोगों ने जुड़ने की बात कही, लेकिन किस तरह से वे निकल रही हैं और लोगों के जो गांव के क्षेत्रों से निकलते हुए जा रही हैं, क्षेत्र को हरा भरा कर रही है। किसान किस तरह से इनसे अपनी फसल को सींच रहा है, ये वो तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जिस तरह से नर्मदा सिप्रा से मिली है, उसके बाद से मालवा के काफी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। जीवी लौबंसी के साथ इस समय इंदौर से सुदेश तिवारी।